हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं हूं उस वक्त ठाकुर द्वारा के कोचिंग सेंटर एरिया में। जी हाँ, मैं हूं उस वक्त सिलेक्शन मंत्रा एकेडमी पे। तो यहाँ से माना जाता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। तो आइए हम मालूम करते हैं यहाँ के हेड मैनेजर से कि यहाँ से सिलेक्शन कैसे निकलता है। कैसे है सर? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया ऐसा हम बताइए। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नासिर वारसी है। नासिर वारसी। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं भोजपुर से हूँ। अच्छा, भोजपुर से हैं। सिलेक्शन मंत्रा कोचिंग सेंटर के क्या? मैं यहाँ जो सारा स्टाफ है, जी। जो सारा कोचिंग मेरी देख रेख में चलता है। ठीक। गुड सर, यहाँ पर कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है? हमारे कोचिंग पर हर लेवल के एग्जाम की तैयारी कराती है। एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी हो, यूपीएससी हो और हाई कोर्ट हो, कोई भी वैकेंसी है। हम एसएससी की कोई भी वैकेंसी हो, रेलवे की कोई सी वैकेंसी हो, यूपी जो भी वैकेंसी होती है, हर लेवल के हर वैकेंसी की तैयारी कराते हैं। बहुत अच्छे लेवल से तैयारी कराते हैं हम। हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करती है बच्चों के साथ, बच्चों को गाइड भी करती है बराबर समय समय पर। बिल्कुल सर, जैसे बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि टाइमिंग का पता नहीं लग पाता है जो बाहर से बच्चा आता है, तो यहाँ डेली क्लासेस के टाइमिंग का और सिस्टम का कैसे पता लगता है? देखो, हम बच्चों को पर्टिकुलर बताते हैं कि भाई हमारे पास हर घंटे में हर सब्जेक्ट अवेलेबल है। हमारी क्लासेस जो स्टार्ट होती हैं वो 8 बजे से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 8 से स्टार्ट होती है, 8 से 9 में हम मैथ देते हैं। ठीक है, 9 बजे से हम एक जीएस का पोर्शन जिसमें हिस्ट्री चल रही है, 9 से 10 हम दूसरे हॉल में शॉर्ट चलवाते हैं, 9 से 10 में हम एक मैथ का हॉल चलवाते हैं, दूसरे हॉल में 9 से 10 में एक हिंदी चलाते हैं। यानी कि हर घंटे में हमारे पास हर सब्जेक्ट अवेलेबल है। 8 बजे से स्टार्ट होता है हमारा कोचिंग और तो शाम 4 बजे तक हमारा रेगुलर कोचिंग चलता है। कितने हॉल्स हैं आपके पास? 5 हॉल है हमारे पास। 5 हॉल में सब अलग अलग तैयारी होती है? हाँ, हर सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी होती है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है हमारे पास। अभी आपके पास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे कोचिंग सेंटर पर 1000 प्लस स्टूडेंट पढ़ते हैं और ऑल इंडिया से पढ़ते हैं। ठाकुर द्वारा के क्षेत्र के हैं या फिर अलग अलग? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया के? ऑल इंडिया। ओ नाइस। तो दोस्तों, मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त अभय शर्मा, जो कि जीएस के टीचर हैं। तो मैं सर से मालूम करूंगा कि यहाँ बच्चा जब आता है तो उसको ये सर कैसे गाइड करते हैं। तो सर आप बताएंगे मुझे कि जब यहाँ नया बच्चा आता है तो आप उसको कैसे गाइड करते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, होता क्या है, जब कोई नया बच्चा हमारे पास आता है तो उसके लिए सबसे नया सब्जेक्ट जो होता है वो जीएस ही होता है। और जीएस मतलब जनरल स्टडी, जिसमें सब कुछ आता है और वो कवर करना होता है। पहले बच्चों को बेसिक किस रूप से तैयार करना होता है, उन्हें समझाना होता है कि कैसे आप कंपटीशन बीट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा जो कंपटीशन से जुड़ा होता है वो किसी सीनियर के टच में आता है, उससे तो समझा पाना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो बच्चा एकदम फ्रेशर होता है उसके साथ थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होती है। लगभग 3 महीने बाद बच्चा एकदम एक्सपर्ट हो जाता है और फिर वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। केवल 3 महीने का समय लगता है और लगभग 8 महीने के अंदर अंदर बच्चा एक परफेक्ट एक कॉम्पिटिटिव बन जाता है। केवल इतना समय लगता है जीएस को समझने में। तो सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा कितने बच्चे अभी तक लग चुके हैं? देखिए, ये नंबर बता पाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास कितने सिलेक्टेड बच्चे हैं। मैं 2011 से गुरुद्वारा में एज ए टीचर परफॉर्म कर रहा हूँ। 2011 से लगातार पढ़ा रहा हूँ और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन समथिंग 1000 स्टूडेंट्स मेरे से पढ़कर सिलेक्शन ले चुके हैं। उनके लिस्ट मेरे पास है, उनके फोटोज मेरे पास है, मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक आपके द्वारा सबसे बड़ी पोस्ट पे कौन सा बच्चा लगा हुआ है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट जॉब अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है, जो मिल जाए वो बेहतर है। लेकिन अगर मैं अभी याद कर पा रहा हूँ तो विदेश मंत्रालय में प्रिया यादव है, जो 2021 के बैच की हैं, वो उनका सिलेक्शन हुआ था। और एक रचना यादव है जो समीक्षा अधिकारी हैं वर्तमान में, और एक अचल है जो इस समय हाई कोर्ट में आपकी पारो है। ये बच्चे वो हैं जो 2021 और 22 के बैच के स्टूडेंट हैं। और हाल ही में एक बच्चा है हमारा जिसने मध्य प्रदेश पीसीएस क्वालिफाइड किया है, उसका नाम मयंक अग्रवाल है, लेकिन उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। अगर वो फाइनल होता है तो फिर वो भी इस नाम इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा और वो नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। तो अभी तो सब आपके टच में है या फिर नहीं? ये सब मेरे टच में है, सब मेरे टच में रहते हैं बच्चे, और मुझे कई बार कुछ ऐसी जानकारी जो मेरे लिए आवश्यक होती है मुझे उपलब्ध कराते रखते हैं। बच्चे बहुत प्रेम रखते हैं मुझसे। बहुत बहुत बढ़िया। सर आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करते हैं जब उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है? देखो मेरे भाई, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे पास है उसे चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही हमारे साथ है। हम लोग कई बार ना नेगेटिव थॉट्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। डिमोटिवेट करना होता है, लाइक कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे। तो बच्चों को मोटिवेट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उन्हें उनकी शक्ति का आभास कराना है कि उनमें क्षमता है, वो कुछ कर सकते हैं। और मोटिवेशन का जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं या जहाँ हम टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ बच्चे समर्पित होते हैं परिवार को लेकर। अभी वो इतना मतलब मॉडर्नाइजेशन नहीं अभी क्षेत्र में नहीं आया है, बच्चे माँ बाप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि उनको माता पिता के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है और क्या क्या योग्यता वो रखते हैं। मैं तो अक्सर कह देता हूँ बच्चों से कि जब बच्चे ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं तो मैं कहता हूँ कि अपने माता के कपकपाते हुए हाथ और पैरों की फटी एड़ियाँ देखकर सोच लो कि उन पर मरहम की आवश्यकता है और वो मरहम आप है। अगर आप हिम्मत हारोगे तो घर भी कर जाएगा।
कि आपके इस मोटिवेट ने तो मुझे भी गूज़बम्प्स ला दिए। तो सर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, तो वो जानने की कोशिश करते हैं आप लोगों के द्वारा कि यहाँ पर पढ़ाई कैसे करें, ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें या फिर शुरू से पढ़ाई कैसे करें। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, मैं तो आपके व्यूअर्स से यही बोलूँगा, जो जुनाइन है अभी नए नए सीख रहे हैं उन्हें एक बार खुद को जरूर आजमाना चाहिए, क्योंकि जितने समय में आप MBBS करते हैं, BTech करते हैं, उससे कम समय में आप खुद को एक अच्छी पोस्ट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो एक बार कम से कम प्रिपरेशन में आना चाहिए। और जहाँ तक बात है ठाकुर द्वारा की टीचिंग की, तो यहाँ हर टीचर बेस्ट है, बस जिससे अभी आपकी वाइब सेट हो जाए वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हर किसी को हर कोई पसंद नहीं आ सकता। तो हर टीचर अपने लिए बेहतर कर रहा है, हम भी अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं और भी पूरी कर रहे हैं। जहाँ आपको समझ में आए बच्चों को वहाँ पढ़ना चाहिए। और रही बात ऑफलाइन और ऑनलाइन की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन में आप खुद को चेक नहीं कर सकते कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर तक रेगुलरिटी नहीं होती है, टाइम सेट नहीं होता है। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पंचुअलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ऑफलाइन कोचिंग से आपको मिल सकता है। कि हमारी बेंच पर बैठा बच्चा हमसे ज़्यादा जानता है, तो थोड़ा सा जलस होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन खुद से मिल रहा होता है कि हम भी परफॉर्म करें। लेकिन ऑनलाइन में क्या लगता है कि हम बंदे को जानते नहीं जो हमारे साथ पढ़ रहा है ना। और कई बार डाउट्स जो होते हैं, जो पर्सनल डाउट्स एक बच्चे को होते हैं, वो ऑनलाइन में शायद नहीं हो पाएंगे इतने सॉल्व जितने ऑफलाइन में हो जाएंगे। इसलिए ऑफलाइन कोचिंग बेस है, इसी के माध्यम से सिलेक्शन पाना थोड़ा आसान हो जाता है। और अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो वो रिकॉर्ड भी ऑफलाइन कोचिंग का ही बेस्ट रहता है। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि पहले ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। जब आपको विशेष ज्ञान हो जाए सब्जेक्ट का, तब आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर है पहले सब्जेक्ट को समझना। तो ऑफलाइन एक अच्छा ऑप्शन होगा सिलेक्शन के लिए, और बहुत कम समय में और बहुत कम पैसे में ठाकुर द्वारा से बेस्ट मैं नहीं मानता कुछ होगा। बाकी सर ने आपको जैसे कि बताया, बहुत अच्छा बताया। अगर आप भी ठाकुर द्वारा आना चाहते हैं और ठाकुर द्वारा के अंदर आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको एक ही गाइड दूंगा कि आइएगा और यहाँ पर पढ़िएगा रहकर। सिलेक्शन मंत्रा एकेडमी बहुत ज़्यादा बेहतर है, मैंने यहाँ से देखा है, अपनी खुद आंखों से देखा है कि यहाँ पे बच्चे SI, दरोगा, बहुत बड़ी पोस्टों पे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों जानते हैं भाई से कि भाई क्या नाम है आपका? इंतजार से। अच्छा, कहाँ से हो आप? भोजपुर से। भोजपुर से। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल 4-5 महीने हो गए, 5-6 महीने। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? UP SSC। तो इसमें किस चीज़ का सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? शॉर्ट हैंड सबसे मेन है। तो आपकी शॉर्ट हैंड कैसी है? अभी तो ठीक है, सही है, वैसे इतनी अच्छा। अच्छी नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कुछ आपने ऐसा गोल बना रखा है कि मुझे इस टाइम में सालों में इतने दिनों में नंबर लाना है अपना? तो ये इस टाइम तो 2 महीने बाद शॉर्ट हैंड बोल जाएगी, इसी में 2 महीने के बाद में फिर रिजल्ट आ जाएगा, उसी का ही वो है। तो आपका नाम क्या है सर? रणवीर सिंह। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यही स्टेनोग्राफर UP से। कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ पे तो हमें 3 महीने हुए। 3 महीने हुए। कहाँ से हैं आप? अमरोहा। अमरोहा से। तो इतनी दूर से आप यहाँ पर आए, तो आपको यहाँ क्या अच्छा लगा? सही है, सर भी अच्छे हैं, गाइड करते हैं। कौन से टीचर से पढ़ते हैं यहाँ पे? परवेश सर से। परवेश सर से। तो आपका नाम क्या है सर? अनिल कुमार। आप क्या करते हैं यहाँ? UP स्टेनोग्राफर की तैयारी किया है। कितना टाइम हो गया? यही 2-1 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कहाँ से हैं आप? अमरोहा। आप भी अमरोहा से हैं? भाई भाई हैं क्या? अच्छा, मतलब मोहल्ले के होंगे। तो किसने आपको बताया कि ठाकुर द्वारा में बेहतर पढ़ाई होती है? ये हमारे लड़के गए थे हमारे यहाँ के पढ़ के। अच्छा, तो क्या वो लग गए क्या? हाँ लग गए। कौन सी जॉब पे लगे? UP में लगे हैं। हाई कोर्ट में बैठते हैं किसमें, मतलब क्या कौन सी विभाग में बैठते हैं? PWD में बैठते हैं। अच्छा, कितनी सैलरी होगी उनकी? सैलरी का तो मुझे नहीं पता। तो अच्छा, उनकी आपको मोटिवेट मिलता है उन्हें देख देख कर ऐसे? तो आप हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे कि एक बात है, बिगिनर है बच्चा, मतलब कि जो शुरू से करना चाह रहा है, वो ऑफलाइन ले क्लास या ऑनलाइन ले? ऑफलाइन सही है। ऑफलाइन सही है उसके लिए ना। ऑनलाइन तो मतलब वो वार्तालाप ना हो पाता ना पूरा, उसमें तो कुछ भी पूछ तो अभी यहाँ अप डाउन करते हैं या रहकर पढ़ते हैं? यहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, यहाँ बच्चा बहुत बहुत दूर से आता है पढ़ने के लिए, शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहा है, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है, UP पुलिस की, उत्तर प्रदेश, मतलब सभी चीज़ की यहाँ तैयारी कर रहा है। हमारा ठाकुर द्वारा भाई बहुत ही स्टूडेंट एरिया है, कोचिंग हब सेंटर है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बहुत दूर से आते हैं।